Good morning students. Hi, this is Pallavi Sharma, VT BFSI, and I am here with my new video, that is capital market instrument. I have uploaded this before, but it was a very short video, so to discuss in detail I have again started a new video, so hope you like it and hope you have a brief discussion about it. So let's begin. What is capital instruments? As you know, the instrument which is एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिस्क शेयरिंग में हेल्प करता है, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और आपके लिए फंड्स इकट्ठे करता है पब्लिकली और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करता है. उन चीज़ों को आप कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. मतलब वो चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं अपनी कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. पब्लिक का फ़ंड इस्तेमाल करके आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसमें रिस्क भी शेयर हो सकता है. तो ये बेसिकली जो है 3 करैक्टर्स होते हैं इसके, यानी 3 टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. दैट इज़ रिस्क, कंट्रोल और रिटर्न. रिस्क आपको पता है जोखिम, किस प्रकार का जोखिम आपको उठाना पड़ता है. कंट्रोल यानी कि आपको कितना कंट्रोल आपका उस कैपिटल पर है और कितनी रिटर्न्स यानी कि कितना आपको निवेश पर आपको वापसी मिलेगी. वो सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको देखते हुए आप लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो एक चार्ट बनाया है मैंने यहाँ, जिसमें मैंने इन 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. ये सब शेयर्स, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका शेयर्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिसमें मैंने 3 शेयर्स लिए हैं: इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर और डिबेंचर्स. जब आपका इक्विटी शेयर है वो मार्केट रिलेटेड होता है, इसलिए रिस्क जो है बहुत हाई है. आप उस पर कंट्रोल बहुत कम कर सकते हैं क्योंकि जैसा मार्केट चलेगा वैसे वो चलेगा और उस पर रिटर्न्स आपको हाई आएंगी. देन कम्स प्रेफरेंशियल शेयर्स, यानी कि जो मीडियम होते हैं, जिन पे रिस्क मीडियम जैसा होगा. आपका कंट्रोल भी थोड़ा, आपका कंट्रोल है तो मार्केट का कंट्रोल है, मीडियम है. और रिटर्न भी मतलब दो गवर्नमेंट में होगा तो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, थोड़ा थोड़ा मार्केट के हिसाब से होगा, तो रिटर्न्स भी आपकी मीडियम रहेंगी. देन डिबेंचर्स, ये गवर्नमेंट रिलेटेड ही रहता है तो रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि जितना आपको सिक्योर्ड कहा गया उतना आपको मिलेगा ही. कंट्रोल इसमें आपका बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने एक सिक्योर्ड उसमें डाला है तो टोटली कंट्रोल्ड है. और रिटर्न जो है वो आपका लो रहेगा क्योंकि जितना आपको कहा गया है रिटर्न उतना ही मिलेगा. इट इज़ नॉट लाइक कि मार्केट अप हो जाएगी तो आपका रिटर्न भी अप हो जाएगा. सो किस प्रकार आपने अपना फ़ंड चूज़ करना है और कहाँ आपको अपना पैसा लगाना है. अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी के लिए जाएंगे और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप डेट के लिए जाएंगे या डिबेंचर्स के लिए जाएंगे. कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने क्या क्या लिया है. सबसे पहले तो शेयर्स, जो 2 टाइप से हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस. उसके बाद आपका डिबेंचर्स आ जाता है, देन बॉन्ड्स और फिर डेरिवेटिव्स. ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं. तो सबसे पहले कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में शेयर्स. शेयर जैसे आपको बताइए होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा. तो ऑब्वियसली जब एक कंपनी जो है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड की जाती है और उन्हीं यूनिट्स को हम शेयर कहते हैं. और जो पर्सन जिसके पास उसका कुछ यूनिट होता है वो शेयर होल्डर हो जाता है और उसे ओनर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है. देखिए ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली एक कंपनी का शेयर अगर आपके पास है तो आप जो हैं शेयर होल्डर हैं. आप शेयर होल्डर हैं यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो एक तरह से आप ओनर भी हैं उस कंपनी के. देन कम्स डिबेंचर्स. ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स हैं, मतलब एक कंपनी ने कहीं से लंबे समय के लिए फ़ंड बोरो किए हैं तो उन्हें आप डिबेंचर्स कहते हैं. और इनको सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में इशू किया जाता है जो कंपनी की सील होती है कॉमन, उसके अंडर. इसकी प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की हैं. एक तो या तो ये फिक्स मैच्योरिटी पीरियड में होंगे या इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहेगा. तो 2 चीज़ें होंगी, या तो मैच्योरिटी पीरियड इनका फिक्स्ड है, मतलब जिस टाइम के लिए इनको बाउंड किया गया है वो टाइम फिक्स रहेगा, और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स्ड ही रहता है. तभी आपको आ जाता है कि डिबेंचर्स में जो है एक लिमिटेड आपको रिटर्न है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड टाइप है, मतलब एक आपको पूरे समय पर ही मिलेगी और जितना आपको कहा गया होगा उतने पर ही मिलेगा. उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है मार्केट से रिलेटेड.
देन कम बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को भी एक तरह से हम लॉन्ग टर्म के लिए जो हम फंड्स बोरो करते हैं गवर्नमेंट या कंपनीज़ के, मतलब हमने कोई गवर्नमेंट कंपनी या कोई कंपनी के हमने फंड्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किए हुए हैं, उन्हीं को आप बॉन्ड्स भी कहते हैं। और उसमें भी सेम ही है एज अ डिबेंचर्स कि उसमें भी एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन कम्स द डेरिवेटिव्स। ये वो होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं अदर सिक्योरिटीज़ से, जिनको आप अंडरलाइंग असेट्स बोलते हैं। देखो डेरिवेटिव्स नाम है, यानी कि ड्राइव यानी कि आपने उनको दूसरी सिक्योरिटीज़ के थ्रू गेन किया है, या दूसरी सिक्योरिटीज़ जो आपके पास हैं उनके ड्राइव में आप बोल सकते हैं ड्राइव करना, मतलब उनके थ्रू आपने उन्हें लिया है। तो जैसे कि फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और कमोडिटीज़। जैसे कि कमोडिटीज़ वगैरह हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं या फ्यूचर है, उसमें जो अंडरलाइंग असेट्स हैं उन्हीं में से आपने इन सिक्योरिटीज़ को ड्राइव किया हुआ है, उन्हीं को आप डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जो शेयर्स हैं आपके, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, वो शेयर्स आपके जो थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स जो आपने पढ़े थे, उसमें दो टाइप के शेयर्स आप लेते हैं। तो एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंशियल शेयर्स। शेयर्स मैंने आपको बता दिया था यूनिट्स ऑफ अ कंपनी, तो इनमें दो टाइप्स रहते हैं, एक प्रेफरेंशियल और एक इक्विटी शेयर्स। तो जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी या कॉमन स्टॉक्स ऑफ द कंपनी है, मतलब एक कॉमन स्टॉक है कंपनी का जो कोई भी बाय कर सकता है। तो जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है और वो इन्वेस्टर्स को जो है वो एक हक देता है, राइट टू वोट और पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। मतलब आप एक कॉमन मेंबर होंगे, एक आप ऑर्डिनरी भी नहीं कह सकते, बट एक आप, जैसे आपको कहा जाता है कि शेयर होल्डर जो होता है वो ओनर है, तो एक आप ओनर ऑफ द कंपनी हैं एक तरह से आप, जो वोट करेगा, कोई भी मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और कोई भी वोटिंग होती है तो उसमें भी वो वोट करेगा। तो इनको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स, जैसे प्रेफरेंशियल से आप ले सकते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देना, यानी कि एक अलग वैल्यू देना। प्रेफरेंस होता है वैल्यू देना, एक उनको मान सम्मान टाइप्स जो होता है, मतलब तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि आपका जब भी आप कहीं कोई भी कंपनी अगर उसमें किसी ने, ओनर ने प्रेफरेंशियल शेयर लिया है और फिर वो प्रॉफिट कमा रही है, तो सबसे पहले जो है वो जो प्रॉफिट में से जो भी वो अर्निंग होगी वो सबसे पहले जो है प्रेफरेंशियल शेयर को या प्रेफरेंशियल ओनर को दी जाएगी। मतलब उसका सबसे ज़्यादा जो है हायर क्लेम्स होगा अर्निंग पे, जो भी अर्निंग होती है और असेट्स पे। और इसमें जो डिविडेंड रेट होता है उनका फिक्स्ड होता है, मतलब कंपनी को वो देना ही पड़ेगा चाहे उनका प्रॉफिट कितना भी हुआ है, बट एक जो फिक्स्ड उन्होंने डिविडेंड रेट किया हुआ है उस रेट पर उनको मतलब उस प्रेफरेंशियल ओनर को जो उसका इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है वो देना ही पड़ेगा। और बस इनका ये होता है कि इनकी वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ओनर ऑफ द कंपनी नहीं है या कॉमन पर्सन ऑफ द कंपनी नहीं है, ये प्रेफरेंशियल पर्सन ऑफ द कंपनी है। इनका काम है हायर क्लेम या हायर अर्निंग्स, मतलब जो भी अर्निंग्स होती हैं उस पर अपना हायर क्लेम लेना, और जो भी असेट्स होंगे उस पर भी जो भी क्लेम बनता है वो हायर इनको जाता है। और डिविडेंड रेट इनका फिक्स्ड है, बट इनको कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं है, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है मीटिंग्स या वोटिंग राइट्स पर पार्टिसिपेट करने की। इनका मेन जो भी काम है वो है पैसा इन्वेस्ट करना और अपना इंटरेस्ट लेना। और तो ये होते हैं दो प्रकार के शेयर्स। बाकी हम लोगों ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। फिर कुछ इसमें MCQs हैं अगर आप देखना चाहें इससे रिलेटेड। मैंने इसमें 5 MCQs डाले थे। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी है आपको आंसर करना, तो अगर आप इसको भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। और ये मैंने ये गूगल शीट पे ऑलरेडी अपडेटेड है और हर घर पाठशाला पे भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है अगर आप डिटेल में देखना चाहें।
तो दिस इज़ द ऑल आई हैव, सो होप यू लाइक इट and thank you for the timing and be safe and study well. Thank you.